मामले में सैफ अली खान का जो बयान दर्ज किया गया और उनकी पत्नी करीना कपूर खान का जो बयान दर्ज किया गया, वो दोनों ही बयान मेल खाते हुए नजर नहीं आ रहे। यानी कि उस रात में क्या कुछ हुआ था, क्या घटा था, ये सैफ अली खान कुछ और बताते हैं और करीना कपूर कुछ और बताती हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि उस रात का राज अभी तक छुपा हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या सैफ और करीना के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या करीना कपूर खान कुछ छिपा रही हैं? क्या सैफ पर हुए हमले के पीछे कोई और बात है? इन सवालों को इसलिए जन्म मिला है क्योंकि सैफ अली खान और करीना कपूर खान के पुलिस ने जब बयान लिए और दोनों के जवाब मिलाए तो दोनों में मेल नहीं था। पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई। सैफ और करीना के बयानों में अंतर है। सैफ ने हमले को लेकर बताया कि जब हमलावर आया तो 11वीं मंजिल पर थे और मेड नैनी की आवाज सुनकर करीना कपूर और बेटे जहांगीर के कमरे में आए जहां हमलावर था, जबकि करीना कपूर खान ये बता रही हैं कि वो कमरे में नहीं थी। जब हमलावर आया तो वहाँ सिर्फ सैफ और बेटे जहांगीर थे। दोनों के बयानों में अंतर ये बताता है कि मिस्ट्री कुछ और है, राज कुछ और है, जिससे पर्दा उठाना बाकी है। सैफ अली खान मामले में हर दिन नया मोड़ सामने आ रहा है। उधर आरोपी पक्ष के वकील का कहना है कि आरोपी वो नहीं है जिसे पुलिस पकड़ना चाहती है। पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े किए। वहीं सीसीटीवी के आधार पर भी जो आरोपी पकड़ा गया उसका मिलान किया गया। आरोपी पक्ष ने कहा कि नहीं, वे आरोपी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें करीना और सैफ अली खान के बयान में भी देखिए अलग अलग भिन्नता पाई जा रही है। ऐसे में दोनों बयानों में भिन्नता के बाद अब इस पूरे मामले में देखिए और भी कई सवाल अब खड़े हो गए हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। सैफ अली खान पर हमले को हुए आज 9 दिन हो गए हैं, लेकिन हमले की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पुलिस ने जिस शख्स शरीफुल इस्लाम को आरोपी बताकर गिरफ्तार किया है वो असली गुनहगार नहीं है। असली और नकली का ये रहस्य और गहराता जा रहा है। बहरहाल जांच जारी है। देखना होगा कि सैफ पर हुए हमले की मिस्ट्री का असली मास्टरमाइंड कौन निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली में चुनावी सरगर्मी की। जैसे जैसे चुनावी तारीखें करीब आ रही हैं 5 फरवरी की, वैसे वैसे बयानों का दौर भी तेज होता चला जा रहा है। और सबसे अहम मुद्दा जो है वो यमुना की गंदगी बन रहा है, जिस पर बीजेपी ने अलग अंदाज में ही हमला करना शुरू कर दिया है केजरीवाल पर। यहाँ तक कि मैली यमुना में डुबकी तक लगवा दी और इस पर तंज भी कसा गया। इसके साथ ही साथ किस तरह से पोस्टर वॉर के जरिए केजरीवाल इन टीम पर बीजेपी निशाना साध रही है, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल का हर बार की तरह विधानसभा चुनाव से पहले यमुना सफाई का दावा और वादा उस पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। यमुना सफाई के मुद्दे पर बीजेपी ने इस बार बिल्कुल ही अलग तरीके से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हल्ला बोला है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के मुकाबले खड़े बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा आज आईटीओ के यमुना घाट आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का पुतला लेकर पहुंचे। नाव के जरिए बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा यमुना के बीचों बीच गए और फिर अरविंद केजरीवाल के पुतले को गंदी और काली यमुना में डुबकी लगवा दी। गंदी स्मेल आ रही है तो दिल्ली के सारे पूर्वांचल भाई बहन कैसे इसमें डुबकी लगाते होंगे, आपको सोचने की बात है। मैली यमुना में डुबकी लगवाए गए केजरीवाल के कटआउट पर बाकायदा उन्हें माफी मांगते कान पकड़ते हुए दिखाया गया। केजरीवाल के पुतले पर लिखा गया कि मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना, 2025 तक मैं यमुना साफ नहीं कर पाया।
नई दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा यमुना घाट पे पहुंचे हुए हैं और देखिए ये अरविंद केजरीवाल के इस पुतले को लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं, बकायदा पुतला लेकर के पहुंचे हैं। लगातार देखिए आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है, यमुना की सफाई को लेकर के लगातार भाजपा जो है आक्रामक थी। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये प्रवेश वर्मा है जो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के इस पोस्टर को डुबकी लगवा रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी आरोप लगाती रही है, आम आदमी पार्टी यमुना सफाई का वादा साल दर साल करती आई है लेकिन वो पूरा नहीं कर पाई। यमुना अभी भी मैली ही है। 11 साल हो गए, 8,000 करोड़ रुपया कहां चला गया? दिल्ली को बचा लीजिए, 5 फरवरी को ये मौका है। 11 साल का समय बहुत ही लंबा होता है। अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, अगर मैं साफ नहीं कर पाया तो मुझे दिल्ली की जनता वोट मत करना। 8,000 करोड़ रुपए खर्च किया यमुना मैया पर। ये 8,000 करोड़ रुपए कहाँ चला गया? आपको 1 रुपया भी खर्च किया हुआ नहीं दिखाई देगा। दरअसल अभी 2 दिन पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए आए थे। यूपी के सीएम योगी ने मैली यमुना को लेकर केजरीवाल पर तंज कसा था। योगी ने केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी थी। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? योगी ने चुनौती दी तो बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने मौका लपक लिया और यमुना घाट पहुंचकर केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगवा दी। मैली यमुना दिल्ली विधानसभा चुनाव का बेहद ही बड़ा मुद्दा है। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने यमुना सफाई के मुद्दे पर जनता से वोट मांगी और अब प्रवेश वर्मा इसी मुद्दे को उठाकर लाए हैं। लेकिन सिर्फ मैली यमुना पर ही आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने नहीं घेरा, बल्कि पोस्टर वॉर भी दिल्ली के चुनावी दंगल में जारी है। बीजेपी ने नए पोस्टर जारी किए हैं जिसमें आपको घेरते हुए आपदा के गुंडे और बहरूपिये के वेश में आपदा से टारगेट करते हुए केजरीवाल एंड टीम पर निशाना साधा है, जिससे दिल्ली का चुनावी संग्राम अब पूरे चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात तहव्वुर राणा की करेंगे। 26/11 आतंकी हमले के आरोपी और पाकिस्तानी कनाडाई मूल के नागरिक तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है। आपको बता दें, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा है। देखिए रिपोर्ट में। भारत सरकार की ये कूटनीति की बहुत बड़ी कामयाबी है, ऐसा मैं मानता हूँ। डेथ सेंटेंस, लाइफ सेंटेंस बनता है। रिपब्लिक डे से ठीक एक दिन पहले वो पल आया है जिसका सालों से लोग इंतजार कर रहे थे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुनाया, भारत की उस मांग की मंजूरी पर मुहर लगा दी, जिसे सुनने के लिए न जाने कितने ही परिवार तरस रहे थे। भारत सरकार की ये कूटनीति की बहुत बड़ी कामयाबी है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो तहव्वुर राणा ने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दर्ज किया था, जिसके आधार पर उसने आरोप लगाया था कि भारत में उसे सौंपा न जाए, क्योंकि शिकागो कोर्ट ने वही आरोप के लिए उसे ऑलरेडी सजा फरमाई है। 16 साल पहले मुंबई को दहलाने वाले खूंखार आतंकी की गिरेबान तक भारत के हाथ पहुंच चुके हैं। अब वो रास्ता साफ हो गया है, जब किसी भी वक्त आतंकी तहव्वुर राणा को घसीटकर भारत लाया जा सकता है, जो फिलहाल अमेरिका की जेल में बंद है। इसकी इमिग्रेशन की कंपनी थी कनाडा में, जिसका ये कवर बना करके अपने ये काम करता था, और इसने डेविड हेडली वगैरह को भी जब इंडिया आया उसके वीजा ट्रैवल वगैरह इसने अरेंज करा था। डेथ सेंटेंस, लाइफ सेंटेंस बनता है। अब क्या डिसाइड होगा वो हम कह नहीं सकते। भारत की सरकार इस केस को करने के लिए, चलाने के लिए कोई स्पेशल फास्ट ट्रैक या ट्राइब्यूनल या कुछ उस तरह का मैकेनिज्म बनाएगी, ताकि जल्द से जल्द
इसके अगेंस्ट केसेस प्रोसिक्यूट हों। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने मामले में उसकी दोष सिद्धि के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई बिजनेसमैन तहव्वुर राणा पर भारत में 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में प्रमुख भूमिका निभाने का आरोप है।